राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे थे और बहुत ही दिव्य भरत जी का चरित्र चल रहा है। उसी के अंदर हमने कल 2 प्रसंग सुने थे। आइए आज हम अगले प्रसंग का श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म। हमने परसों सुना था कि कैसे उन्हें एक मृग से प्यार हो जाता है, वो उसकी आसक्ति में फंस जाते हैं, उसे अपने बच्चे की तरह मानने लगते हैं। तो आइए आज हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों की हम सब वंदना करते हैं, उनको वंदन करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से हम यही प्रार्थना करते हैं कि कथा कहने में हमसे कोई भी त्रुटि हो तो हमें क्षमा कर दें, क्योंकि हम तो साधारण जीव हैं, अधम हैं, फिर भी उनकी कृपा से हम इस भागवत की कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। अतः हमसे कोई त्रुटि हो तो प्रभु हमें क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। तो आइए आज का जो विषय है वो है भरत जी का मृग के मुंह में फंसकर मृग योनि में जन्म। जय हो। भजन और भक्ति में बाह्य संसार नहीं, आंतर संसार ही बाधा रूप है। घर, राज्य, पत्नी, संतान आदि सभी का परित्याग किया तो सही, परंतु अंत में वे उस बच्चे की माया में फंस गए। परोपकार की भावना ही अति साधक के लिए उसकी साधना में बाधक होती है। परोपकार के पचड़े में अधिक मत फंसो। वैसे तो परोपकार करना सभी का धर्म है, परंतु परोपकार ऐसे तो ना किया जाए कि जिससे प्रभु का विस्मरण हो जाए। संसार में मनुष्य कपटी ना बने, किंतु अति सरल भी ना बने। परमात्मा का ध्यान कदाचित ना हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु मित्र कभी भी शत्रु बन सकता है। भरत जी का प्रारब्ध ही हिरण्यबाल के रूप में सामने आया। प्रारब्ध तो झेलना ही पड़ेगा। ज्ञान होने के पश्चात वासना नष्ट ना हो सके तो ज्ञान दृढ़ नहीं हो पाता। ज्ञान को दृढ़ करने के लिए प्रथम वासना को नष्ट करना आवश्यक है। वासना में मन फंसा हुआ है। भरत जी वैसे तो महाज्ञानी हैं, किंतु ज्ञान होने के बाद भी यदि मन वश में न हुआ तो ज्ञान स्थिर नहीं हो सकता। जब तक ज्ञानी मन और वासना का नाश ना कर सके तो उसकी भक्ति और ध्यान में स्थिरता नहीं आ सकती। वासना के वेग में कई बार ज्ञान बह जाता है, और जो वैराग्य के बिना गृह त्याग करता है वह वन में भी नया संसार बसा लेता है। भरत जी ज्ञानी हैं, किंतु वासना को अकुंठित नहीं कर सके। घर में रहकर वैराग्य की पूर्णतः प्राप्ति के पश्चात ही गृह त्याग करो। ज्ञानी के 2 प्रकार हैं। जिसने अधिक उपासना की है वह कृतोपास्ति ज्ञानी है और उसे माया नहीं सताती, किंतु जो अकृतोपास्ति ज्ञानी है उसके लिए माया विघ्न करता है। वासना के नाश के बिना तत्व अनुभव नहीं होता। वासना के नाश किए बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर भी ब्रह्म निष्ठा नहीं होती। भरत चरित्र इसका दृष्टांत है। भरत जी को अब तक अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ था। यदि यह साक्षात्कार हुआ होता तो उनका मन
हिरण्य बाल में नहीं फंसता। भरत जी अब दिनों दिन उस बच्चे के लालन पालन में व्यस्त रहने लगे। परिणामतः संध्या पूजा आदि नित्य कर्म छूटने लगे। भरत जी उसे हरी कोमल घास खिलाते, यह चौकड़ी भरता या मुनि के अंग चाटता तो भरत जी सोचते, वाह कितना सुंदर है, कैसा सयाना है ये। दिन प्रतिदिन यह आसक्ति बढ़ती चली गई। एक दिन वह बच्चा खेलता कूदता घने वन में चला गया और रात होने पर वापस नहीं आया। मुनि जी को चिंता होने लगी कि मेरे बच्चे को क्या हुआ, कब लौटेगा। काल को किसी पर भी दया नहीं आती। काल सदा सर्वदा सावधान रहता है। न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न व कृतम। मृत्यु कभी भी यह नहीं सोचती कि इसने अपना कार्य समाप्त किया है या नहीं, इसलिए हर क्षण सावधान रहो। मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहो। जीवन इस प्रकार जीना चाहिए कि तुम सावधान रहो। मृत्यु आए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी तैयारी नहीं हुई हो और मृत्यु तुम्हें उठा ले जाए। भरत जी को पकड़ने के लिए काल आया। भरत जी को मृगबाल का स्मरण हो गया। उन्होंने श्री हरि का नहीं अपितु मृगबाल का चिंतन करते हुए गृह त्याग किया। इस मृगबाल के लालन पालन करने से भरत जी को आत्मस्वरूप का विस्मरण हो गया। मृत्यु के समय मृगबाल का चिंतन करते रहने के कारण उन्हें अगले जन्म में मृग का ही शरीर मिला। जय हो। अजामिल की कथा तो आपने सुनी ही होगी, है ना। उसमें भी ऐसे ही वो अपने बेटे का स्मरण करते हैं, पर बेटे का नाम भगवान के नाम पे था। तो जैसे ही स्मरण किया, उनके पूर्व जन्म और अच्छे थे, मतलब पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उन्हें भगवान के पार्षद लेने आ गए। लेकिन भरत जी यहाँ पर मृगबाल के ऐसे मन में फंसे, ऐसे पाश में फंसे कि फिर उन्हें मृग का ही जन्म मिला। मनुष्य अपने अगले जन्म की अर्थात पुनर्जन्म की तैयारी इसी जन्म में ही करता है। इस जन्म में बीज मिलते हैं, फल नहीं। पूर्व जन्म में किया हुआ तप निष्फल नहीं होता। पूर्व जन्म में किया हुआ भजन भी व्यर्थ नहीं होता। भरत जी को मृग शरीर वाले जन्म में भी पूर्व जन्म का ज्ञान था। पशु पक्षी का अनादर कभी मत करो। हो सकता है किसी कारणवशात कोई साधु महात्मा पशु पक्षी बनकर आए हों, अहिल्या जैसी कोई महासती पत्थर बनकर आई हों, तो नृग राजा गिरगिट होकर आए थे और नल कुबेर वृक्ष होकर, कोई सिद्ध पुरुष वृक्ष बनकर आए हों, तो किसी आत्मा से कुछ अपराध हो जाने पर वह पशु पक्षी की योनि में भ्रमण करती हैं। भरत जी मृग के स्वरूप में घूम रहे हैं। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान है। वह सोच रहे हैं कि मैं इस गंडकी नदी के किनारे तपश्चर्या करता था। इसी स्थल पर मैंने हिरण के बच्चे को उठा लिया था। उसे मैं अपने आश्रम ले गया था। उसके प्रति अत्यंत आसक्ति होने के कारण ही मुझे मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। मैं कभी महाज्ञानी था, योगी था, किंतु आज चौपाया पशु बना हुआ हूँ। अब मुझे नया प्रारब्ध नहीं कमाना है। जो मैं साथ लाया हूँ उसे ही सहना और भोगना है। यह मृगबाल नदी में स्नान करता है, वृक्षों के सूखे पत्ते खाता है। वह घास नहीं खाता है क्योंकि उस पर जंतु होते हैं। हिंसा होने पर नया प्रारब्ध जुट जाएगा। इस मृगदेह में भी वे एकादशी का व्रत करते थे। प्राचीन काल में भारत में पशु भी एकादशी का व्रत करते थे। आजकल तो लोग ही एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, और किसी से कहें तो वो कहते हैं, अरे क्या रखा है इन व्रतों में, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हर व्रत की एक महिमा है, एक उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। आप एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु, हमारे भगवान कृष्ण बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश कि मेरे भक्त ने मेरे लिए एक दिन का उपवास रखा है। जय हो। आइए, राधे राधे। आइए हम अगले टॉपिक का श्रवण करते हैं, जो है भरत जी का ब्राह्मण कुल में जड़ भरत के रूप में जन्म। जय हो। फिर भरत जी ने मृगदेह का त्याग किया और एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। मानव जीवन अतिशय विलासी हो गया है। प्रजा में संयम बढ़ने पर ही संतों का जन्म होता है।
विलासी माता पिता के घर संतों का जन्म नहीं होता है। संत जन्म लेने के लिए सुपात्र खोजते हैं। पवित्र ब्राह्मण के घर भरत जी का जन्म हुआ। भरत जी का यह अंतिम जन्म था। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था कि हिरण की माया में फंसने के कारण उन्हें पशुदेह धारण करनी पड़ी थी। पूर्व जन्म में हिरण के साथ बातें करता था, अतः पशु होना पड़ा। अब तो इस जन्म में मैं किसी से भी नहीं बोलूँगा। एक बार भूल हो गई, अब मैं बड़ा सावधान रहूँगा। बचपन से ही भरत जी भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। शास्त्र ने अंतिम जन्म के कुछ लक्षण बतलाए हैं। बाल्यावस्था से ही जिसे भक्ति का रंग लगे तो मानो वह उसका अंतिम जन्म है। जिसकी बुद्धि ने काम छोड़ा हो उसका भी वह अंतिम जन्म है। जब तक बुद्धि में काम है तब तक मान लो कि उसे अभी जन्म लेने बाकी हैं। परंतु प्रत्येक वस्तु में जो भगवत दर्शन करे उसका वह जन्म अंतिम ही है। जहाँ भी दृष्टि जाए वहाँ किसी को भगवान ही दृष्टिगोचर हो, उसके लिए वह जन्म अंतिम है। हृदय से दीन अभिमान रहित व्यक्ति का भी वह जन्म अंतिम ही जन्म है। अब आप सोच लीजिए आप कैसे हैं। यहाँ पर आप अपना आत्म विश्लेषण भी कर सकते हैं और आत्मनिरीक्षण भी कर सकते हैं कि आप कैसे हैं और किस स्थिति में हैं। काम है या नहीं है, बुद्धि में काम है या नहीं है, हर वस्तु में भगवान का दर्शन होता है या नहीं, जहाँ तक दृष्टि जाती है क्या भगवान दिखते हैं, और हृदय में आप कैसे हैं। हृदय से अभिमान अभी भी है, मैं मेरा सब कुछ, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी ज़मीन, ये सब है तो अभी आपके अंदर अभिमान बचा हुआ है। तो आप अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए और भगवान की कृपा से अपने आप को बदलने की थोड़ी कोशिश कीजिए, नहीं तो इस 84 के चक्कर में आप अटक ही जाएंगे। इसलिए राधा राधा नाम जप कीजिए, संतों के चरित्रों का श्रवण कीजिए और अपना कल्याण कीजिए। ये कल्याण आपका ही होगा, किसी और का नहीं। कोई भी संत जन जब भी कुछ कहते हैं तो यही कहते हैं कि वो दूसरों का कल्याण करने के लिए ही कोई बात कहते हैं। जब व्यासपीठ से बैठकर गुरुदेव महाराज या कोई भी संतजन बोलता है तो लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार करने के लिए ही बोलता है, ऐसे नहीं बोलते हैं। बस हमारी बुद्धियां जो हैं वो फिर गई हैं, मति हो गई हैं, खराब हो गई हैं, वो चलती नहीं हैं। उन्हें लगता है अरे बोला और चले जाएंगे, हमें तो अपने अकॉर्डिंग चलना है। पर कुछ लोगों पर उसका असर होता है। वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनका जीवन भक्ति में बदल जाता है, और भक्ति करने से आपका और आपके कुल का दोनों का कल्याण होगा। जय हो। जड़ भरत जी का यह अंतिम जन्म था। एक हंसता हुआ बंदी बनता है तो दूसरा रोता हुआ। साधारण व्यक्ति वासना के अधीन होकर संसार में आता है तो संत भगवत इच्छा से भगवत कार्य के लिए संसार में आते हैं। परमन और परधन को आकर्षित करने वाला व्यक्ति संसार की दृष्टि में चतुर है, किंतु यह कला तो एक सामान्य स्त्री के लिए भी साहजिक है। सांसारिक दृष्टि में संत जड़ होता है, परंतु आनंद में चेतन प्रभु को भूलकर सांसारिक सुखों में फंसा हुआ मनुष्य तो सचमुच जड़ है। प्रभु प्रेम में मस्त देहभान से अज्ञात महापुरुष को जड़ कैसे कहें। किंतु संसार की विपरीत मान्यता के कारण सांसारिक लोगों ने भरत जी का नाम जड़ भरत रख दिया। लोग भरत जी को मूर्ख मानते हैं तो भरत जी सोचते हैं कि लोग मुझे मूर्ख माने तो इसमें बुराई भी क्या है। पूर्व जन्म में ज्ञान का प्रदर्शन करने गया तो दुखी हो गया। ज्ञान अन्य को उपदेश देने के लिए नहीं, ईश्वर की आराधना करने के लिए है। ज्ञान भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए है। जय हो। शंकराचार्य जी ने कहा है, विदुषाम यच्च वैदुष्यम मुक्ते न तु भुक्ते। ज्ञान धन या प्रतिष्ठा कमाने के लिए नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। ज्ञान का फल धन और प्रतिष्ठा नहीं, परमेश्वर है। ज्ञान परमात्मा के साथ एक होने के लिए है।
जड़ भरत जी ने सोचा कि पूर्व जन्म में पशु के साथ वाणी व्यवहार निभाया था, अतः मुझे इस जन्म में पशु का अवतार मिला, सो इस जन्म में किसी के साथ भी बातें नहीं करूँगा। यदि अब बातें करूँगा तो मात्र प्रभु के साथ। वाणी और पानी दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति ईश्वर का अपराधी है। अंतकाल में वाणी उसका विश्वासघात करती है। मीराबाई ने भी तो निश्चय किया था कि बात करूंगी तो केवल अपने गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के साथ ही। मैं तो बस अब अपने गिरधर गोपाल को ही मनाऊंगी। संसार के लोगों या रिश्तेदारों को मनाने से क्या लाभ होगा। राम नाम मेरे मन बसियो, राम रसियो रिझाऊं रे माए। जड़ भरत जी किसी से भी नहीं बोलते थे। अति बोलने से स्नेह उत्पन्न होता है। वैसे तो इस सृष्टि में ईश्वर ने एक एक काम के लिए दो दो इंद्रियां दी हैं। एक आँख से भी देखा जा सकता है, फिर भी दो दी हैं, किंतु एक ही जीभ को दो काम करने पड़ते हैं, बोलने का, खाने का। अतः जीभ पर अधिक अंकुश की आवश्यकता है। दूसरों के साथ बातें करने से, प्रेम करने से वासना उत्पन्न होती है। वैर और वासना से नया प्रारब्ध उत्पन्न होता है, अतः दूसरी बार जन्म लेना पड़ता है। जड़ भरत हर तरह से मन पर अंकुश रखते हैं। तुम्हें स्वयं ही अपने मन पर अंकुश रखना होगा। तुम्हारे मन को दूसरा कौन अंकुशित कर सकेगा। रामदास स्वामी जी ने कहा है, अतिशय घूमने घामने से शांति नहीं मिल पाती। जड़ भरत के पिता उसे पढ़ाने लगे। सोचने लगे कि लिख पढ़कर मेरा पुत्र पंडित होगा, किंतु इसकी पंडिताई निराली ही थी। इसकी पंडिताई सच्ची थी। सच्ची पंडिताई कौन सी है। परमन परधन हरन कुं, वैश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता, राम चरण लवलीन। जय हो। भरत जी यों जानते तो सब कुछ हैं, फिर भी मंत्रोच्चार अच्छे ढंग से नहीं करते। वे अपना ज्ञान प्रसिद्ध नहीं करना चाहते थे। जड़ भरत जी भगवान के स्मरण में ही लीन रहते थे। ज्ञान और भक्ति के परिपक्व होने पर ही जीव संसारवश से उसी तरह अलग हो सकता है, जिस प्रकार परिपक्व होने पर फल अपने आप वृक्ष से अलग होकर गिर पड़ता है। माता पिता ने शरीर का त्याग किया तो जड़ भरत जी पागल की भांति घूमने लगे। पागल से लगते तो थे, किंतु वे एक क्षण मात्र के लिए भी श्री कृष्ण को नहीं भूलते थे। जड़ भरत जी ने बताया कि भोजन किस प्रकार किया जाए। स्वाद की अपेक्षा के बिना केवल शरीर के पोषण के हेतु ही भोजन करना चाहिए। जड़ भरत के भाई उन्हें पिसे हुए तिल, धान्य का कूड़ा, सड़े हुए उड़द आदि खाने के लिए देते थे, तो उन वस्तुओं को भी अमृत तुल्य मानकर वे खा लेते थे। किस प्रकार चला जाए वह भी जड़ भरत जी ने बताया। किसी भी जीव की हिंसा न होने पाए, ऐसा सोचकर वे रास्ता देखकर चलते थे। धरती पर दृष्टि रखते हुए चलना चाहिए। हरदम सोचिए कि कहीं मुझसे किसी जीव की हिंसा नहीं हो जाए। भरत जी औरों के काम भी करते थे। भाइयों ने उन्हें खेत के चारों ओर मेड़ बनाने को कहा। भरत जी ने सोचा, मैं आज यह काम करूंगा तो मुझे दूसरा काम सौंपेंगे, अतः उन्होंने मेड़ बांधने की जगह गड्ढा बना दिया। एक दिन भाई ने खेत की देखभाल करने के लिए कहा तो भरत जी ने गायों को खेत में चरने के लिए छोड़ दिया। भरत जी गायों को रोकते ही नहीं थे। वे कहते थे, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का क्या काम। जय हो। जगत के सामने मानो वो नाटक कर रहे हैं कि वो पागल हैं। ज्ञानी पुरुषों के ध्यान में लोक संग्रह बाधा रूप है। सांसारिक व्यवहार की कहीं माया न लग जाए, इस हेतु वे परमात्मा नारायण की आराधना करते हुए एक दिन खेत में ही बैठे हुए थे। देखिए, जड़ भरत जी ऐसा कार्य कर रहे थे तो बहुत सारे लोग तर्क वितर्क में भी लग जाते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे, ये करेंगे, काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उनका उद्देश्य क्या था, इस बात को भी आप अपने माइंड में रखिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम भी ऐसे ही करें, कामचोर हो जाएं। वो कामचोर नहीं थे, वो सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि मेरे 2 जन्म जो व्यर्थ चले गए,
एक जन्म पूरा जिसमें उन्होंने भक्ति करी, उसके बाद वो कहाँ फंस गए, एक मृग में। फिर मृग का जीवन जो भी उन्होंने जिया, 8 साल 10 साल 20 साल जो भी जिया, वो भी समय उनका गया। तो उनका उद्देश्य क्या था? भगवान की प्राप्ति। लेकिन आप ऐसा नहीं सोचें कि मैं भी ऐसा ही करूं तो काम करने से बच जाऊंगा। लेकिन अगर आपका उद्देश्य काम चोरी है तो फिर तो भगवान और कड़ी सज़ा देंगे। लेकिन आपका उद्देश्य अगर भगवत प्राप्ति है, आपको भगवान के दर्शन अपने मन में हो रहे हैं, भगवान आपको अपने पास बुला रहे हैं, फिर वो स्थिति अलग है। आप स्थिति को समझिएगा, सिर्फ वर्डों पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, तर्क वितर्क करने के लिए सिर्फ अक्षरों पर ध्यान दे देते हैं, उसके अर्थ को नहीं समझते हैं। एक भील राजा निसंतान थे। उन्होंने मनौती मानी हुई थी कि संतान होगी तो मैं भद्रकाली को नरबलि की भेंट चढ़ाऊंगा। पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने आज्ञा दी कि किसी नर को ले आओ। राजसेवकों ने जड़ भरत को उस खेत में देखा। उन्होंने सोचा कि अच्छा तगड़ा है, इसे ही पकड़ कर ले जाएं। संसार के लोगों की दृष्टि में संत पागल हैं और संतों की दृष्टि में संसार सुख में फंसे हुए लोग पागल हैं। उन भील राज सेवकों ने जड़ भरत जी को पागल ही मान लिया और वे पकड़कर भद्रकाली जी के मंदिर में ले आए। माता जी को बलिदान दो, किंतु किसी जीव का नहीं। काम क्रोध लोभ आदि दुर्गुण ही पशु हैं, उन्हीं का बलिदान दो। देवी भागवत में यही अर्थ बताया गया है बलिदान का। भरत जी को स्नान कराया गया, पुष्प माला पहनाई गई, भोजन के अच्छे पकवान दिए गए। भोजन करना पाप नहीं है, किंतु स्वाद लेकर भोजन करना पाप है। भोजन साधन और भजन साध्य। भरत जी भोजन करते थे, किंतु उनका भोजन भजन के लिए था। भील सोचते हैं कि 2 घंटे बाद इसे मरना है, फिर भी बड़े आराम से भोजन कर रहा है। इसके बाद भरत जी को मंदिर के अंदर ले गए। संत की परीक्षा उनकी मनोवृत्ति के आधार पर हो सकती है, दाढ़ी जटा से नहीं। जड़ भरत जी ने माता जी को मन ही मन प्रणाम किया और सिर नवाकर शांत चित्त से बैठ गए। भील राजा ने भद्रकाली की प्रार्थना करी और तलवार लेकर वह बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। सबके प्रति संभाव सिद्ध करने वाले भरत को देखकर माता जी का हृदय भर आया। उनसे यह हिंसा ना देखी गई। भद्रकाली मूर्ति तोड़कर प्रकट हुई और भील राजा की तलवार लेकर उसी का मस्तक काट दिया और मस्तक की गेंद बनाकर खेलने लगी। ज्ञानी भक्त मानता है कि सहस्त्र बाहु भगवान उसकी रक्षा हेतु खड़े हुए हैं। 2 हाथों वाला मनुष्य क्या कर पाएगा? ज्ञानी भक्त माता जी को बहुत प्यारे होते हैं। ज्ञानी पुरुष अपने मन को एक क्षण के लिए भी ईश्वर से अलग नहीं होने देते। उनकी दृष्टि ब्रह्म में होती है। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। कल हम जड़ भरत और रहुगण जी की कथा का श्रवण करेंगे और सुनेंगे कि राजा रहुगण को भरत जी ने क्या उपदेश दिया। बहुत ही दिव्य चरित्र है भरत जी का, और भरत जी जैसा बनने के लिए तो बहुत तपश्चर्या करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको प्रभु को प्रसन्न करना है तो उसकी एक बहुत सरल सी विधि है। नाम जप कीजिए, भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। जितना ज़्यादा हो सकता है ताली बजा बजा कर कीर्तन कीजिए। राधा 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 श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कृष्ण 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 कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण। जो भी आपको प्रिय हो, जो भी नाम आपको प्रिय हो, उसका कीर्तन कीजिए, माला कीजिए, संतों के चरित्रों का श्रवण कीजिए। दिन में किसी भी एक संत के चरित्र का श्रवण जरूर कीजिए और उसमें से कोई एक बात अपने जीवन में आप मनन कीजिए। तो प्रभु इन्हीं चीज़ से बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और हो सकता है यही आपका आखिरी जन्म हो जाए। प्रभु आपको अपने निकुंज ले जाएं, लेकिन मन से प्रभु को समर्पित हो जाइए। इंद्रिय तृप्ति को भूल जाइए, सब प्रभु के लिए कीजिए। प्रभु आपका बहुत कल्याण करेंगे, बहुत कल्याण। प्रभु बहुत दयालु हैं। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश।
इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे।